दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई भयानक और दर्दनाक घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानकर रूह तक कांप जाती है। एक ऐसी भयानक घटना आज से 62 साल पहले घटी थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। और इस भयानक तबाही के पीछे खुद की एक गलती थी जिसे बाद में सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी कोई दादा दादी या नानी की कहानी नहीं है। यह सब असल में घटा है और इसी धरती पर घटा है। भारत का एक पड़ोसी देश है चीन, हाँ वही जहाँ से कोरोना वायरस आया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भयानक ऐतिहासिक गलती की जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इंसान के द्वारा अनजाने में प्रकृति से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका नतीजा 1958 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों, हम बात करें एक ऐसे अभियान के बारे में जिसका निर्णय बेहद गलत साबित हुआ और अंत में बहुत बड़ी तबाही का कारण बना था। इस घटना को द ग्रेट चाइनीज फेमिने के नाम से जाना जाता है। शायद ऐसा कोई चीनी नागरिक होगा जो इस घटना के बारे में न जानता हो। 1958 की बात है, तब चीन की सत्ता संभाल रहे थे माओ जेडोंग, जिन्हें माओ से तुंग भी कहा जाता है। उन्होंने एक अभियान शुरू किया था जिसे फोर पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि ये चारों जीव किसानों की मेहनत बेकार कर देते हैं, खेतों में मौजूद उनके सारे अनाज खा जाते हैं। अब चूंकि मच्छर, मक्खी और चूहों को मारना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो आसानी से खुद को कहीं छुपा लेते थे, लेकिन गोरैया चिड़ियों की तो आदत है, वो हमेशा इंसानों के बीच ही रहना पसंद करती है। लिहाजा वो माओ जेडोंग के आदेश का शिकार बन गई और पूरे चीन में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। यहाँ तक कि उनके घोंसले को भी उजाड़ दिया गया ताकि कोई जिंदा न बच पाए। जिसमें ये लोग बर्तन, टीन या ड्रम बजा बजा के गोरैया को उसकी जगह से उड़ाते और उसे तब तक कहीं बैठने नहीं देते जब तक कि वो उड़ते उड़ते थक न जाए और आसमान से ही गिर कर मर न जाए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति जितनी संख्या में गोरैया मारता था उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता था। इस लालच में चीनी लोग वो कर बैठे जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की न की हो। एक घटना है जब गोरैया का झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड की दूतावास में जाकर छुप गया, लेकिन चीनी लोग उन्हें मारने के लिए वहां तक भी पहुंच गए। हालांकि दूतावास के अधिकारियों ने लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, लिहाजा लोगों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दूतावास के चारों तरफ से घेर लिया और ड्रम पीटने लगे। ये सिलसिला लगातार 2 दिनों तक चला। आखिरकार गोरैयों का झुंड अधिक शोर की वजह से दूतावास के अंदर ही मर गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने उन्हें दूतावास से बाहर फेंक दिया। साल 1960 में माओ जेडोंग ने गोरैया को मारने का अपना इरादा तब बदल लिया जब चीन के ही एक मशहूर पंछी विज्ञानी सोजिन चेंग ने उन्हें बताया कि गोरैया बड़ी संख्या में अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी खा जाती है। इसी बीच चीन में चावल की पैदावार बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही थी, जिसके बाद माओ ने आदेश दिया कि गोरैया को न मारा जाए बल्कि उनकी जगह पे अनाज खाने वाले कीड़ों को मारा जाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोरैया के न होने से टीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। नतीजन चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और देखते ही देखते करोड़ों लोग भूखमरी से मारे गए। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 मिलियन यानी कि 1.50 करोड़ लोगों की मौत भूखमरी से हुई थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 45 मिलियन यानी कि 1.50 से 4.50 करोड़ लोग भूखमरी की वजह से मारे गए थे। ये चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। कहते हैं ना कि आपका किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता। जिस तरह चीन ने गोरैया को ढूंढ ढूंढ के मारा, उसके बदले में गोरैया ने एक साथ इतने सारे लोगों की जान ले ली। गोरैया के विलुप्त होने में आज चीन का बहुत बड़ा हाथ है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।